Yes, so today students, I am going to start first chapter of your chemistry textbook, and the name of the chapter is chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स विच ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मीन्स अगर किसी भी न्यू सब्सटेंस का जो इंट्रैक्शन हम करेंगे, किसी भी केमिकल का अगर हम इंट्रैक्शन करते हैं और जो भी हमें न्यू सब्सटेंस हमको एज ए प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water, to form water। उसी टाइप से एक और भी कुछ एग्जांपल हैं। कार्बन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब साइंटिस्ट इस टाइप के रिएक्शन को ऐसे नोट करते थे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। पहला कुछ हम प्रॉब्लम बताते हैं। जैसे इसमें प्रॉब्लम थी जो कि सिग्निफिकेंस के टाइप में होगा। तो इस केमिकल रिएक्शन का जो सिग्निफिकेंस था, दिस प्रोसेस इज टू लेंदी, ये प्रोसेस जो है बहुत ही लेंदी होता था। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें सिग्निफिकेंस है, आल्सो नॉट दैट इंफॉर्मेटिव, और कुछ खास इन्फॉर्मेशन हमें इससे नहीं मिल पाता था। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है, ये सेंटेंस ही लेंदी हो गया। और इस सेंटेंस से हमें कुछ खास, कुछ प्रॉपर हमें प्रॉपर्टी नहीं पता चल पा रही है, ना कुछ खास इन्फॉर्मेशन हमें मिल पा रहा है। ठीक, तो इसको, इस केमिकल रिएक्शन को नोट करने के लिए एक मेथड बनाया गया, और वो मेथड हमारा है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। और इस केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते थे कि हम उस केमिकल के सिंबल्स या फिर फॉर्मूले को यूज करते थे। यानी अब हम सेंटेंस को नहीं यूज करके हम उस केमिकल के सिंबल्स या फिर उस केमिकल के फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब इसमें क्या था कि इसका सिग्निफिकेंस पहले वाले से थोड़ा सा और कुछ इजी हो गया। इजी कैसे हुआ कि ये कुछ शॉर्ट में भी हो गया और इससे कुछ ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन मिलने लगा देन दिस प्रोसेस। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, इट मेक्स राइटिंग इजी, लिखना आसान हो गया। और है इट इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव देन दैट ट्रेडिशन मेथड, ठीक है, और इससे हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने लगा देन दिस प्रोसेस। उसी टाइप से जैसे कार्बन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एक एग्जांपल और लिए थे, जिंक रिएक्टिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इस वाले में क्या है, इस टाइप के प्रोसेस में कि हम केवल यहाँ सिंबल्स और केमिकल के सिंबल्स और फार्मूले को यूज किए हैं, और ये कुछ शॉर्ट भी हो गया है। शॉर्ट के साथ साथ ये कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है देन मेथड नंबर दिस। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब इसमें क्या था कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और हाइड्रोजन ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हमें मिलने वाले हैं। ठीक, तो ये सारे कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता था। अभी ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस करना आगे हम लोग देखेंगे।
यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो केमिकल्स या फिर जो ऑब्जेक्ट, जो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो हमारा फॉर्म होता है आफ्टर रिएक्शन, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा यहाँ रिएक्टेंट्स हुआ और हाइड्रोजन ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट हुआ। अब उसके बाद रिएक्टेंट्स का थोड़ा डिफिनीशन नोट कर लेंगे। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब कुछ यहाँ पे पहले बेसिक देख लें। बेसिक में क्या है, कुछ रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, कुछ रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन हमारे प्रेशर के प्रेजेंट में रिएक्ट होते हैं और कुछ रिएक्शन हमारे टेम्परेचर के प्रेजेंस में रिएक्ट होते हैं। अगर कोई रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं डेल्टा का। और अगर कुछ रिएक्शन हमारे टेम्परेचर के प्रेजेंस में रिएक्ट होते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में, तो वहाँ पर हम टेम्परेचर नोट करते हैं। टेम्परेचर कहाँ नोट करेंगे, इस एरो के ऊपर, जस्ट ऊपर, चाहे वो हीट हो या फिर टेम्परेचर हो, इस एरो के ऊपर या नीचे ही हम नोट करना है। और टेम्परेचर किस में होगा, या तो डिग्री सेल्सियस, या तो फ़ारेनहाइट, या तो र्यूमर, या फिर केल्विन। अब जिस भी वे में दिया हो उस वे में हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे, या फिर सेल्सियस, र्यूमर, फ़ारेनहाइट या केल्विन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो बना हुआ है, ये एरो ये इंडिकेट करेगा, ये शो करेगा कि जो रिएक्शन है हमारा किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। ठीक, तो ये रिएक्शन हमारा इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, तो यहाँ पर हम एरो हम शो कर दिए। उस टाइप से ये तो हो गया। हीट के लिए हम डेल्टा का यूज करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल जिसको डेल्टा बोलते हैं। टेम्परेचर अगर होगा तो टेम्परेचर जो भी दिया है हमारा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर या केल्विन। अगर प्रेशर के प्रेजेंस में वो रिएक्शन रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम प्रेशर नोट करेंगे कि कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर में हमारा वो रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इन एटमॉस्फेयर हम नोट करेंगे, 5 एटमॉस्फेयर या फिर 10 एटमॉस्फेयर या 15 एटमॉस्फेयर, जिस भी एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता होगा वो एटमॉस्फेयर हम यहाँ नोट कर देंगे। या फिर ये रिएक्शन हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, और अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो एरो के जस्ट ऊपर ही हम सनलाइट नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कैटलिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का डिफिनीशन नोट कर लें। कैटलिस्ट, दे आर दोज केमिकल्स विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट। मीन्स कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल है जिसको अगर किसी भी केमिकल में डाल दिया जाए तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट। ठीक है, यानी उसका पार्टिसिपेट नहीं होगा उस रिएक्शन में, केवल वो रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर देगा। जैसे अगर हम एक कैटलिस्ट के बारे में देखें, तो जैसे हम लेते हैं एक कैटलिस्ट हमारा निकिल है। ठीक है, तो अगर हम किसी रिएक्शन में 10 ग्राम अगर निकिल हम डालते हैं तो वो 10 ग्राम निकिल डाला गया है उस केमिकल रिएक्शन को और फास्ट करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए। ठीक, रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है, ठीक, उस प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट बना हो तो सेपरेट प्रोडक्ट हमारा बन गया, लेकिन जो कैटलिस्ट हम एज ए निकिल यूज किए हैं तो निकिल जो हम 10 ग्राम उसमें डाला गया था, ठीक है, और 10 ग्राम ही निकिल हमें मिल रहा है। कब? आफ्टर रिएक्शन।
तो यानी यहाँ पर निकिल का हमारा केमिकल में यूज नहीं हुआ है, बस उसको इंक्लूड किया गया उस केमिकल में, उस केमिकल रिएक्शन को और फास्ट करने के लिए। ठीक, तो कुछ कैटलिस्ट है जैसे निकिल हो गए, या फिर प्लैटिनम, या फिर पैलेडियम हो गया, पैलेडियम एक्सेट्रा, और भी कुछ कैटलिस्ट है। ठीक है, अब इन कैटलिस्ट का भी यूज वही है कि किसी भी रिएक्शन में अगर इसको हम डाल दें, मर्ज कर दें, तो उस रिएक्शन को वो और फास्ट कर देगा विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन दैट केमिकल रिएक्शन। यानी उस केमिकल रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं होगा, बस उस केमिकल रिएक्शन को वो और इंक्रीज कर देगा और फास्ट कर देगा कि जितना जल्दी वो हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाए। और इसमें ये भी है कि जितना अमाउंट ऑफ हम कैटलिसिस में उस केमिकल में डालेंगे, उतना ही अमाउंट ऑफ हमें ये सब्सटेंस या केमिकल हमें वापस मिल जाएगा। यानी इसका कोई उसमें रोल है नहीं, बस ये इसका रोल ये है कि उस केमिकल रिएक्शन को और वो फास्ट कर देगा। और कुछ है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी रिएक्शन में हम ऊपर की ओर एरो देते हैं, अपवर्ड एरो। तो अगर कोई गैस फॉर्म होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस गैस के लिए इस अपवर्ड एरो का यूज करते हैं। तो नोट कर लें, यूज अपवर्ड एरो फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। किस साइड हमें नोट करना है? केवल हमें प्रोडक्ट साइड नोट करना है, रिएक्टेंट साइड हमें नहीं नोट करना है। यूज अपवर्ड एरो फ्रॉम प्रोडक्ट साइड व्हेन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए अपवर्ड एरो हम यूज नहीं करेंगे, यानी रिएक्टेंट साइड में हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, किसी भी टाइप का एरो का हमें जो भी एरो या जो भी सिंबल यूज करना है वो हमें प्रोडक्ट साइड ही यूज करना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस है, तो गैस के लिए हम अपवर्ड एरो शो करेंगे। नंबर 2 पे नोट है, यूज डाउनवर्ड एरो फ्रॉम प्रोडक्ट साइड व्हेन प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्युबल सॉलिड विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर इनसॉल्युबल सॉलिड जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, अगर वो हमारा प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? डाउनवर्ड एरो का। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। ठीक है, ये कॉपर जो है हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड है, ठीक है, जो हमारा प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। अब प्रेसिपिटेट में इसके होता क्या है कि अगर हम कोई भी केमिकल लेते हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल लेते हैं किसी भी टाइप का, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो उस प्रेसिपिटेट के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो नीचे की ओर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब यहाँ ये एरो ही शो कर रहा है, डाउनवर्ड एरो, ठीक है, दैट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। नेक्स्ट है, इतना होने के बाद हम क्या करते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन को और अच्छे से इलेबोरेट करने के लिए हम कुछ और सिंबल्स का यूज करते हैं, और उस सिंबल्स का यूज करने के लिए इस केमिकल के फिजिकल प्रॉपर्टी को नोट करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स हो जाएगा, जैसे अगर रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड कोई हमारा सॉलिड है तो उसके लिए नीचे साइड में स्मॉल एस ब्रैकेट में, अगर लिक्विड है तो स्मॉल एल, और अगर गैस है स्मॉल जी, और अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम AQ का यूज करते हैं। जैसे अगर NaCl को वाटर में मिक्स किया जाए तो NaCl वाटर में मिक्स होने के साथ ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। तो ये जो NaCl है हमारा सोडियम क्लोराइड, ये हमारा किस फॉर्म में मिलेगा? यानी फिजिकल स्टेट में ये किस फॉर्म में होगा? ये होगा सॉलिड फॉर्म में। तो ये हो गया NaCl, ये स्मॉल s मीन सॉलिड। हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर हमारा किस फॉर्म में होगा? ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे स्मॉल l। और ये जो दो बॉन्ड में, दो आयंस में जो स्प्लिट हुए हैं Na प्लस और Cl माइनस, ये आफ्टर रिएक्टिंग विथ वाटर ही हुए हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ही हुए हैं।
तो ये हमारे हो गए एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AQ। तो ये हमारा कुछ फिजिकल स्टेट हो गया, और इस फिजिकल स्टेट से हमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलने लगा कि NaCl हमारा सॉलिड के फॉर्म में है, H2O हमारा लिक्विड के फॉर्म में है, और Na+ और Cl- हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। कोई भी सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन नहीं होता है। एक्वस सॉल्यूशन तभी होगा जब उस केमिकल को या फिर उस सब्सटेंस को हम वाटर में मिक्स करें। अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले नेम देख लें। नंबर फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नंबर 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेम देख लें। कौन सा नेशन, कॉम्बिनेशन, कौन सा पोजीशन, डिकम्पोजिशन, कौन सा प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नंबर फर्स्ट में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कंबाइन होना, ठीक है। तो यहाँ पर कि कोई भी दो रिएक्टेंट्स होंगे जो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस करेंगे। दो या दो से ज़्यादा हमारे रिएक्टेंट्स होंगे, वो कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देंगे। डिफिनीशन नोट कर लें। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants react to form a single product. The type of chemical reaction in which 2 or more reactants react to form a single product. और इसका जनरल फॉर्म क्या होगा फर्स्ट वाले का? इस फर्स्ट वाले का जनरल फॉर्म क्या होगा कि A+B टू फॉर्म AB। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा नेचर में फिजिकल स्टेट क्या है, इसका सॉलिड है। ये हमारा रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। आफ्टर रिएक्टिंग दिस विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा हमारा, एक्वस हो जाएगा। एक्वस के बारे में बताया गया है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी केमिकल हमारा एक्वस तभी होगा जब उसे वाटर में मिक्स किया जाएगा। वाटर में अगर जैसे ही उसे मिक्स करेंगे वो हमारा एक्वस हो जाएगा। अब यहाँ पे इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट किए किससे, हाइड्रोजन ऑक्साइड से। तो ये क्या फॉर्म किया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट। अब यहाँ पे ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्विकलाइन। और ये क्या है, ये हमारा है स्लैकेड लाइन। ये है क्विकलाइन और ये स्लैकेड लाइन। कुछ और एग्जांपल है, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का फिजिकल स्टेट क्या है, ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होगा।
एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अगेन ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में होगा। अभी खैर ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस करना हम आगे बताएंगे। अभी ये नॉर्मल एग्जांपल है, ठीक है, कि अगर कॉम्बिनेशन हुआ तो कैसे कंबाइन होगा, डीकम्पोजिशन है तो कैसे वो डीकम्पोज होगा, और डिस्प्लेसमेंट है तो कैसे वो अपना प्लेस चेंज करेगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट है तो कैसे वो 2 बार अपना प्लेस चेंज करेगा। ठीक, अभी तो ये सिंपल है, इसको तो हम बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पे क्लियर है कि मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, रिएक्ट करेंगे तो हमारे क्या फॉर्म होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हमें एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। और कुछ एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, कंबाइन होने के बाद ये एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला। हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा, ये हमें गैस के फॉर्म में, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन अगेन ये गैस है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड ये हमारे लिक्विड के फॉर्म में होंगे, जिनका फिजिकल स्टेट हमारा लिक्विड होगा। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोजन ऑक्साइड, बैलेंस कर लें 2, अब यहाँ चेक कर लें 2 to the 4 हाइड्रोजन, 2 to the 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। बैलेंस करना हम सबसे लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट वाले लेक्चर में। कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम रिएक्शन में कुछ एलिमेंट हम लेते हैं तो उनका कुछ फिक्स वैल्यू है, जो कि उसी फॉर्म में या उसी मॉलिक्यूल में वो पार्टिसिपेट करेंगे उस रिएक्शन में, ठीक है। क्लोरीन हमारा पार्टिसिपेट करेगा Cl2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे बैलेंस कर लें 2 2। तो यहाँ पे सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, अगेन 2 मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 2 डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट्स डीकम्पोजेस टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, a type of chemical reaction in which a single reactants decomposes, a single reactants decomposes to form 2 or more products, 2 or more products। जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, ए बी फॉर्म, एक सिंगल रिएक्टेंट्स हो गया। अब ये क्या फॉर्म करेगा, 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ए प्लस बी, या फिर ए बी सी टू फॉर्म ए प्लस बी प्लस सी। इसका एग्जांपल देखें,